सलाम वालेकुम। तो बेटा हम लोग अपनी लास्ट क्लास में कर रहे थे ओरिएंटेशन इन बेंजीन। मैं थोड़ा सा ज़रा उसको रिवाइज कर दूं। मैंने आपको कल क्या बताया था। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर ओरिएंटेशन इन बेंजीन शुरू करवाया था बेटा, ये रहा टॉपिक मेरा। और इस ओरिएंटेशन इन बेंजीन के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप ये डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ लगेगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल दो पोजीशंस पे लग सकता है। नजर तीन पोजीशन आ रही हैं, होती दो हैं, मतलब 2 4 6 और 3 5। तो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप को डायरेक्टर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो डिसाइड करता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। फिर मैंने आपको 2 4 6 डायरेक्टर के बारे में बताया कि 2 4 6 डायरेक्टर जो है वो 2 4 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है नेगेटिव चार्जेस क्रिएट करके। तो रिंग के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली अटैक करेगा तीन पोजीशंस पे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी 2 4 6 वाली पे। इसी तरह मैंने आपको 3 5 के बारे में ये बताया बेटा कि जो 3 5 डायरेक्टर होते हैं वो 2 4 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब वो रिड्यूस कर देते हैं तो वहां पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, 2 4 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की अटैक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसीलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी अटैचमेंट की कहां हो सकती है, 3 5 पे। तो हम उसे बोलते हैं इट्स 3 5 डायरेक्टर। अब हम इसको इसी को बस ये थोड़ा सा और रह गया, इसे मैं आज इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा बेटा। कंटिन्यू करता हूं इसको यहां से और फिर इसको इंशाल्लाह आज एंड करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि 2 4 6 डायरेक्टर्स के बारे में हमें पता कैसे चलता है, 3 5 डायरेक्टर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है। अगर किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई एटम लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये 2 4 6 होगा या 3 5 डायरेक्टर होगा। इसकी एक आसान सी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, एक सिंपल सी। देखिए बेटा, अगर कभी ऐसा हो जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, दिस इज द बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग पर जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, जो एटम डायरेक्टली अटैच है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे नाइट्रोजन अटैच हुआ हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा इसको, ये बेंजीन रिंग है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में और ये एक डायरेक्टर है। आपने नोट करना है जो एटम डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, यानी उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या उसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड है। So if the atom directly attached to the benzene ring is saturated, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये मतलब हो गया। इफ दैट एटम इज सैचुरेटेड द डायरेक्टर विल बी 2 4 6। इतनी सी बात है। दोबारा सुनिए, एक और एग्जाम्पल देता हूं, देखो बात समझ में और अच्छी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये बेंजीन रिंग है, पूरा नहीं बना रहा, एंड इसके साथ एक एटम अटैच्ड है कार्बन। चलो, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। आपने सिर्फ ये देखना है द एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, चेक करें, द एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप कहेंगे अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। अगर ये एटम अनसैचुरेटेड है बेटा, इसका मतलब द डायरेक्टर विल बी 3 and 5। कितना आसान हो गया। अब देखो, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को मजीद क्लियर कर देता हूं, जरा यहां देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा हो गया, आप बताएं, थोड़ा सा सोचें बस वैसे ही। ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, बताएं अगर ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो ये नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डायरेक्टर 2 4 6 होना चाहिए या 3 5?
3,5। आपको कैसे पता चला ये 3,5 होगा? जो एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से वो क्या है? अनसैचुरेटेड। एक और एग्जांपल देता हूं, ये देखिएगा बेटा। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, सपोज करें। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड 2,4,6 डायरेक्टर है या 3,5? 3,5 डायरेक्टर है। कैसे पता चला बेटा? इस तरह पता चला कि द एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज अनसैचुरेटेड। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, ये देखिए बेटा, आखिरी एग्जांपल, मुझे यकीन है आप इसे पहचान लेंगे। OH लगा हुआ है, चलें बता सकते हैं ये OH ग्रुप 2,4,6 डायरेक्टर होगा या 3,5 डायरेक्टर होगा? ये 2,4,6 डायरेक्टर होगा, क्योंकि द एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज सैचुरेटेड। जो कि मैंने कहा है उसे मैं की पॉइंट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है? मैं इसे एक दफा लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ द एटम directly attached to the benzene ring, मैं दो चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं, एटम डायरेक्टली अटैच, ये दो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका ख्याल रखना है। ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, एटम की बात कर रहा हूं। इफ द एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज saturated, the group is 2,4,6 डायरेक्टर बेटा, 2,4,6 डायरेक्टर। और इसी तरह बेटा एक और छोटा सा की पॉइंट लिख देता हूं, इसी के ऑपोजिट कर देता हूं। इफ द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज unsaturated, the group is 3,5 डायरेक्टर बेटा। आई होप अब आपको पहचान समझ में आ गई होगी। अब हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं बेटा। बस छोटी छोटी बातें, मैंने कहा ना समराइज कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओरिएंटेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे हम लोग ओरिएंटेशन का ख्याल रखेंगे। मतलब आप पहली सब्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से करते हैं, जस्ट वन, उसके बाद सारी सब्स्टिट्यूशन आपके डायरेक्टर की मर्जी से होगी। तो जब आपको पेपर में सवाल देगा ना, तो आपको ओरिएंटेशन का ख्याल रखना है। जैसे मैं भी आपको आगे एग्जाम्पल भी दूंगा, क्योंकि अगर आपने ओरिएंटेशन का ख्याल नहीं रखा तो आपके मार्क्स लूज होंगे बेटा। तो यू हैव टू केयर अबाउट दैट। अब चलते हैं आगे। मैं छोटा सा एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको। लेट्स सपोज, यहां देखिएगा, कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपको कल मैंने डिस्कस की नहीं है। सपोज करो ये x है और ये x 2,4,6 डायरेक्टर है बेटा। दिस इज 2,4,6 डायरेक्टर, ठीक है? अच्छा, इस x के बारे में पहली बात जो मैं आपसे कहूंगा, ऊपर आपको दिखाता हूं, पहले जरा देखिएगा। 2,4,6 डायरेक्टर वापस से दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिए। ये रहा 2,4,6 डायरेक्टर। मैं जिस जगह पे सर्किल करूंगा उसे थोड़ा गौर से देखिए। जरा इस वाले पार्ट को गौर से देखें, इस वाले पार्ट को। मुझे बताएं बेटा, ये 2,4,6 डायरेक्टर का मैकेनिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसा कौन सा इनिशिएशन स्टेप था जिसकी वजह से 2,4,6 डायरेक्टर स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे उस ग्रुप ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट किया, तो ये पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ। एग्री? मैं यही बात उसकी प्रॉपर्टी में लिखना चाह रहा हूं, जो मैंने यहां सर्किल किया हुआ है। ये देखें बेटा, यही बात मैं नीचे लिखूंगा। ये देखें, मैं कह रहा हूं आपसे कि 2,4,6 डायरेक्टर की पहली बात, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पहली बात। दूसरी बात बेटा, देखो दो डॉट्स को आपने आपस में कनेक्ट करना है, छोटी सी लॉजिक है, उनमें दो डॉट्स आपने आपस में कनेक्ट करने हैं। बेंजीन रिंग में कौन से रिएक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, बेंजीन रिंग पर अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर 246 डायरेक्टर की वजह से रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो उस डायरेक्टर ने या उस ग्रुप ने उस रिंग की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी? इंक्रीज कर दी। इस ग्रुप की वजह से रिंग पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। रिंग में कौन से रिएक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब रिंग पे अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं कह सकता हूं इस ग्रुप की वजह से अगर रिंग पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन फास्ट कर देगा, उसके रिएक्शन को तेज कर देगा। यस और नो? इसीलिए हम लोग 246 डायरेक्टर्स को कहते हैं दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। What is meant by activating group? They increase the reactivity of ring towards electrophile. अब समझ में आई मेरी बात? That's why we use the word activating group. Activating group. मैं इसको अलग से भी लिखना चाह रहा हूं, देखिए बेटा, मैं इसे आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में वापस से लिख रहा हूं। They increase the reactivity of ring towards electrophilic reactions बेटा। इसीलिए आप इन्हें बोलते हैं दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मैं यही दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहूंगा आपके पास 3-5 के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल गुड हियर, मुझे यकीन है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यार अगर 246 डायरेक्टर की ये प्रॉपर्टीज हैं तो 3-5 की क्या होनी चाहिए। यहां आपने लगाया Z और ये 3-5 डायरेक्टर है, लेट्स सपोज 3-5 डायरेक्टर बेटा। चलें अब हम की दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी, आप सोचें कल मैंने मतलब अपनी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, अगर आप थोड़ा गौर करें, जस्ट सिर्फ गौर करें इस बात पे। ये रहा 3-5 डायरेक्टर का मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है। जिस बात को आपको बोलूं बस वहां पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बात को फोकस कीजिए, जो मैंने सर्किल कर दिया। बताएं 3-5 डायरेक्टर वाला जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है वो किस रीजन की वजह से स्टार्ट हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ? इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि ग्रुप ने रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। यस और नो? उस ग्रुप ने, वो जो Z है, उस ग्रुप ने रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ। एग्री? अब आप सोचो 246 के लिए आपने कहा था वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जबकि 3-5 डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। तो उनको आपने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो हम इसके लिए लगाते क्या है बेटा, क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं इसके लिए? हम यूज करते हैं इसके लिए दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक आखिरी छोटी सी बात,
देखो बेटा, डॉट्स को आपस में कनेक्ट करो, बात समझ में आ जाएगी। रिंग में कौन से रिएक्शंस होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। आपका 3,5 डायरेक्टर रिंग के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन रिंग की तरफ फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसने आपके रिंग को एक्टिवेट किया या रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया? डीएक्टिवेट। तो अगर आप 246 डायरेक्टर को कहते हैं दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, जब आप रिवाइज करें बेटा तो आपको पता हो मैंने क्यों कहा इनको डीएक्टिवेटिंग। ऊपर वाली बात के बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखूंगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था दे इंक्रीज द रिएक्टिविटी, यहां लिखूंगा बेटा दे डिक्रीज द reactivity of the ring towards electrophilic reaction। ये हो गई दो बातें। एक लास्ट बात आखिरी, उसके बाद ओरिएंटेशन खत्म हमारा। एक्सेप्शन बेटा, एक्सेप्शन। हमारे पास दो एक्सेप्शन, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में एक छोटा सा की पॉइंट याद रखिएगा, अक्सर आपको तंग करने के लिए देता है। ऑल 246 डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटिंग एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हेलोजेंस आर नॉट। हेलोजेंस तकरीबन चीजों में ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे जाके गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा बेटा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। सो अगर कोई आपसे पूछे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहाँ मिलते हैं, आप कहते हैं राइट साइड पे, यस और नो। और अगर मैं आपको बोलूं उनमें से भी किस ग्रुप के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो आप बोलेंगे 7 या 17 के। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहाँ मिलते हैं? ग्रुप 7 या 17 में। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनको एक्सेप्शन में लेके आती है। देखिए मैंने ऊपर जो दो स्टेटमेंट लिखे हैं, मैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो रूल को फॉलो नहीं करे उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, रेड लाइट पे रुकना होता है, एम्बुलेंस नहीं रुकती, तो आप एम्बुलेंस को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। सपोज करो बेटा डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है यहाँ पे हमेशा, लेकिन आप देखें जो जर्नलिस्ट होते हैं वो डबल सवारी पे ट्रेवल कर सकते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब वो किस में आ गया? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो रूल्स को फॉलो ना करे, आप उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस कौन है? हेलोजन। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा पॉइंट पहले मैं लिख दूं फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हेलोजेंस आर 2, 4, 6 directors. Halogens are 2, 4, 6 directors, but electron withdrawing, electron withdrawing and deactivating group, deactivating group due to negative inductive effect। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट हमने एएस लेवल में पढ़ा है ऑर्गेनिक के अंदर।
मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, ठीक है? एक दफा रिवाइज कर देता हूँ ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। बेटा एक मिनट जरा तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा सा इंडक्टिव पे वापस रिवाइज कर देता हूँ। एएस में हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सी 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 सी, ये सारे नॉन पोलर बॉन्ड है और ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। और ये सब के सब क्या है? नॉन पोलर। आपको पता है नॉन पोलर बॉन्ड किसे कहते हैं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो दो एटम है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उनके बीच में बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर कार्बन की चेन है, ठीक है? आप क्या करें, इस नॉन पोलर चेन के साथ कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दें, जैसे हेलोजन लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने यहां लगा दिया फ्लोरीन। आपको पता है ये पूरी चेन पोलराइज हो जाएगी। पहले क्या थी? नॉन पोलर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो था, ठीक है? जीरो अब भी होगा बट पोलराइज हो जाएगी। कैसे? ऐसे हो जाएगी बेटा कि ये फ्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो ये अपने साथ वाले कार्बन को स्लाइटली क्या कर देगा? पॉजिटिव कर दिया। अब ये पॉजिटिव इफेक्ट यहां तक नहीं रहेगा, आगे तक जाएगा। इसके साथ वाले में थोड़ा कम पॉजिटिव हो जाएगा, स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव। उसके साथ वाले में थोड़ा और कम पॉजिटिव होगा, स्लाइटली 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 पॉजिटिव। और सबसे लास्ट वाले में बहुत ही कम इफेक्ट होगा, स्लाइटली 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 पॉजिटिव। अब आप गौर से देखें, एक नॉन पोलर चेन को किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से पोलराइज कर दिया मैंने। इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और बहुत सिंपल सी बात है, सब एएस के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा देखिएगा, रिवाइज कर रहा हूं वापस से। ये जो आपका वो है फ्लोरीन है बेटा, ये वाला, ये कहलाता है ग्रुप, इसे कहते हैं ग्रुप। और बेटा ये जो रिमेनिंग चेन होती है या पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, इसे सिस्टम कहते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर आपका ग्रुप नेगेटिव है और सिस्टम पॉजिटिव हो गया, तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा रिवर्स कर दो, आपका जो ग्रुप है वो पॉजिटिव हो, सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन दे दिया मैंने आपको, ताकि आप ये ना सोचें कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा सपोज करो इसके साथ मैंने एक ग्रुप लगाया है, वो एक्स है, कोई भी एक्स है, वो स्लाइटली पॉजिटिव है। तो बताओ अगर ये पॉजिटिव है तो साथ वाला क्या हो जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव। उसका इफेक्ट आगे तक जाएगा, थोड़ा कम एंड सो। तो अगर आपका ये ग्रुप दिस इज योर ग्रुप, ये पॉजिटिव हो और आपके सिस्टम में नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हो, तो बेटा इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा आसान तरीका याद करने का बताऊं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीरों में मत जाएं, आसान सा सिंपल सा तरीका है। अगर एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, तो वो हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, बस खत्म बात। तो अक्सर मार्किंग स्कीम में आपको बोलता है हेलोजेंस क्रिएट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसका मतलब यही होता है। समझ में आ रही बात? अच्छा कभी कभी आपका एग्जामिनर नेगेटिव पॉजिटिव का वर्ड ही यूज नहीं करता, सिर्फ बोलता है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। सही है, इट्स ओके, उसमें दोनों चीजें आ गई तो हम किसी भी एक को कंसीडर कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुने, ये इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजेंस को एक्सेप्शंस में कैसे ले आता है, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखिएगा बेटा, आ जाइए, सपोज करें जितने 246 डायरेक्टर हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्टिवेटिंग होते हैं, हेलोजन ऐसे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फ्लोरीन ही लगा दिया, लेट्स सी, गौर से देखिएगा बेटा, बात समझ में आ जाएगी। मुझे बताओ इस फ्लोरीन के लगने से, आपको पता है ना बेंजीन इज अ नॉन पोलर,
क्यों? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नॉन पोलर। तो होता क्या है, जब आप बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन लगाते हैं तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने साथ वाले कार्बन जिसके साथ अटैच है उसे क्या कर देगा? स्लाइटली पॉजिटिव। तो बताओ बेटा, इन वाली जगहों पे स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो? बेटा उससे नीचे स्लाइटली 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 पॉजिटिव इफेक्ट नीचे आते आते कम होता जाएगा, ये देखें बेटा, और सबसे कम इफेक्ट यहां होएगा। अब आप सोचें, हालांकि फ्लोरीन 246 डायरेक्टर है, फिर भी एक्टिवेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोस्टली या हेलोजिन मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते रहते हैं। वो बेंजीन को 246 डायरेक्टर बनाते जरूर हैं, मगर उनका डोमिनेंट फैक्टर 246 नहीं होता। डोमिनेंट फैक्टर अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को 246 पे भेजते हैं, ठीक है, 20% होगा, लेकिन 80% ये इस तरह रहते हैं। हमेशा क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के रखते हैं, हमेशा बेंजीन को अंडर स्ट्रेस रखते हैं, पॉजिटिव 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 चार्जेस के। इसीलिए आपके इलेक्ट्रोफाइल जब हेलोजिन अटैच हो तो अटैक करने से जरा परहेज करते हैं, बोलते सॉरी यार वो हेलोजिन है, हमेशा किस फॉर्म में रहता है? ये इंडक्टिव इफेक्ट में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब बेटा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं और पूरे रिंग पे क्या चार्ज क्रिएट कर देते हैं? पॉजिटिव। तो हेलोजेंस आर एक्सेप्शन, हेलोजेंस आर 246 डायरेक्टर, बट they are electron withdrawing and deactivating because of their inductive effect। अक्सर आपसे इन हेलोजेंस के बारे में एक्सेप्शनल का सवाल पूछता है कि जितने 246 डायरेक्टर होते हैं वो तो सारे एक्टिवेटिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इनमें ऐसा क्या मसला है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट का मसला है। तो आई होप आप आइंदा ख्याल, होते 246 ही हैं, बट विच वन इज अ डोमिनेंट फैक्टर? डोमिनेंट फैक्टर इज देयर इंडक्टिव इफेक्ट। इसके साथ ही हमारा ओरिएंटेशन खत्म हुआ बेटा, मतलब हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा बेंजीन, उसके बाद हमने पढ़ा ओरिएंटेशन इन बेंजीन। अब ओरिएंटेशन इन बेंजीन पढ़ाने का पर्पस ये था कि अब मैं आपको जितने टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उन सब टॉपिक्स में आप 246 और 35 डायरेक्टर का ख्याल रखेंगे, मतलब आप ओरिएंटेशन का ख्याल रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक और उसका नाम है मिथाइल बेंजीन बेटा, ठीक है। हमारा तीसरा टॉपिक है ऑर्गेनिक का मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, इसको लोग मिथाइल बेंजीन से ज्यादा टॉलीन से जानते हैं। टॉलीन अक्सर कॉमन नेम है इसका, तो मैं भी ना अक्सर इसको टॉलीन ही बोल रहा होता हूँ, तो ज्यादातर ये अपने कॉमन नेम से फेमस है, तो इसको लोग टॉलीन कहते हैं। मिथाइल बेंजीन और टॉलीन बेटा, ठीक है। मिथाइल बेंजीन या टॉलीन क्या होता है बेटा? मिथाइल बेंजीन टॉलीन होता है C6H5 और CH3 बेटा, C6H5CH3, इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, या टॉलीन कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएं बेटा, तो होता कुछ यूं है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए, इसे कहते हैं टॉलीन। तो दिस इज कॉल्ड टॉलीन। ओके, सबसे पहले इनके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा बेटा, मैं आपको तकरीबन मेरा ख्याल है हर लेक्चर में ये बात रिवाइज कर चुका हूँ ताकि आप भूले नहीं, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। रिंग के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी रिंग पे अटैक करने वाला जो जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब मसला ये है, इसमें दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। कैसे? एक तो रिंग के साथ हो गए, सर ये भी तो हो सकता है वो जो ऊपर मिथाइल ग्रुप आपने लगाया उसके साथ भी हो जाए। तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी, और वो क्या है
इस ऊपर वाले पार्ट को आप, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे इसे आप हमेशा अल्काइल कंसीडर किया करें। क्या किया करें? अल्काइल। यानी वो रिएक्शन जो अल्काइल में हो सकते हैं वो इसमें होंगे। और इसी तरीके से बेटा रिंग के रिएक्शंस तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो इसमें रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। मैं पहले उनको कैटेगराइज कर दूं, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा इंशाल्लाह। रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे रिएक्शन से। अच्छा, प्रिपरेशंस ना हम इनकी इस टॉपिक के एंड में पढ़ लेंगे। सारी तकरीबन एरोमेटिक जो प्रिपरेशंस है, हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक जितने भी हैं, उन सब की प्रिपरेशन सिमिलर मेथड से होती है। तो हम एक साथ ही पढ़ने के बाद छोटी सी पढ़ लेंगे। रिएक्शंस ऑफ टोलीन या मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अच्छा, मैं अक्सर टोलीन बोलता हूँ, तो अगर आप में से कोई बच्चा उसको मिथाइल बेंजीन बोले तो इट्स ओके, ठीक है। वो मेरी आदत है उसको बार बार टोलीन बोलने की। लेकिन आप चाहें तो मिथाइल बेंजीन बोलें। कभी कभी अगर मैं मिथाइल बेंजीन ना लिखूं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि नाम चेंज हो गया। जी नहीं, नाम होता है, मेरी आदत है, मैं उसे टोलीन बोलता हूँ। लेकिन जहां मुझे याद रहेगा वहां मैं लिख दिया करूंगा, लेकिन जहां मेरे दिमाग से निकल जाए बात तो प्लीज बेटा इग्नोर कीजिएगा। रिएक्शन ऑफ टोलीन या रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहले कैटेगराइज कर दूं। नंबर वन, रिएक्शन विद रिंग, रिएक्शन विद रिंग। और जब मैं बोलूं रिएक्शन विद रिंग तो इसका मतलब है मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। रिएक्शन विद रिंग का मतलब बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विद द रिंग। और दूसरे रिएक्शन को कहते हैं साइड चेन रिएक्शन, यानी कि अल्काइल वाले के साथ। सही है, साइड चेन रिएक्शन बेटा। तो रिएक्शन विद रिंग एंड साइड चेन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले रिएक्शन विद द रिंग के साथ, ठीक है। नंबर वन, पहले मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दिया, हम कर लेते हैं इसको। रिएक्शन विद रिंग बेटा, रिएक्शन विद रिंग यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जो जो रिएक्शन बेंजीन में किए हैं एग्जैक्टली यहां होते हैं सारे के सारे। बस एक बात का ख्याल रखना है आप, ओरिएंटेशन कैसे, लेट मी टेल यू। सबसे पहले सबसे पहला रिएक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, नंबर वन, हेलोजिनेशन। आपने हेलोजिनेशन वहां भी किया था, आप हेलोजिनेशन यहां भी करेंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में मैं आपको जनरल रिएक्शन पहले लिखूं, फिर उसके बाद मैं उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ताकि आपको एक दफा डबल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म भी समझ में आ जाए। और मुझे यकीन है अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी डिटेल के साथ कराया है। आपने इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया बेटा, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लाइट नहीं होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट होगी तो बेटा फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब देखिए दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आपको फर्क समझ में आएगा, वो जो हमने बेंजीन में किया था हेलोजिनेशन और इसमें किया था, एक छोटा सा फर्क है, कोई फर्क नहीं है उसके अलावा। ये हो गया CH3, यहां आपने लगाया Cl, ठीक है। एक प्रोडक्ट और बनेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग इसलिए नहीं की जाती क्योंकि साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा फोकस मत कीजिएगा बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर।
आपने पेपर में अगर पास पेपर देखे हो, क्वेश्चन देखे हो, तो वो जो बॉक्सेस वाले ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाले सवाल आपको देता है, उन सवालों के अंदर वो आपसे बस वो मेन प्रोडक्ट पूछ रहा होता है कि आप क्या बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ देखिएगा, जैसे एक प्रोडक्ट ये बना, look at here, ये हुआ CH3 और एक Cl यहाँ लगा है। अब आप गौर से देखें मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि CH3 कौन सा डायरेक्टर है? 246 है। तो जरा पहले प्रोडक्ट का नाम बताएं। 2 क्लोरोटोलीन या मिथाइल बेंजीन। बेटा दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोटोलीन। तो 2 क्लोरोटोलीन और 4 क्लोरोटोलीन, एक 2 क्लोरोटोलीन है और दूसरा 4 क्लोरोटोलीन हो गया। ओरिएंटेशन का ख्याल रखा आपने, क्योंकि 2 और 6 सेम पोजीशन है ना, इसलिए जरूरत नहीं। तो 6 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 2 और 4 जो होते हैं वो 2 और 6 पोजीशन जो होती हैं वो सेम होती है, इसलिए नहीं, एक ही बनाना है बस। अच्छा, इसका एक दफा मैकेनिज्म बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैंने आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर तो मैकेनिज्म सिखाया है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मैकेनिज्म आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे बेटा? लुक एट हियर, ये ऐसे करेंगे आप। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, मैं इसे 4 क्लोरो का बना के दिखाता हूँ, ठीक है? 4 क्लोरो को देखिएगा, ये हो गया Cl2 स्टेप 1। स्टेप 1, 2 और 3 को मर्ज करके लिखूंगा, ठीक है? AlCl3 बेटा, ये बनाएगा AlCl4 नेगेटिव और प्लस Cl पॉजिटिव। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है? स्टेप 2 देखिएगा बेटा, 2 और 3 मर्ज करके लिखूंगा, जरा देखिएगा ताकि आपको बात एक दफा समझ में आ जाए ना, आपको समझ में आए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आपने उसका मैकेनिज्म किया था इस तरह इसका भी मैकेनिज्म वही होता है। अगर कुछ बच्चों को होता है ना, डाउट होता है कि पता नहीं अगर डबल सब्स्टिट्यूशन की जाए तो क्या मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा? जी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एरो आपने बनाया बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है? लुक एट हियर, वही इंटरमीडिएट आपने बनाना है जिसे मैं 4 क्लोरो का मैकेनिज्म बना रहा हूँ ना बेटा। ये देखिएगा आप, यहाँ देखिए CH3 अपनी जगह एज इट इज है, ये H लगाया, यहाँ Cl लगाया। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि याद रखिएगा जब भी आप इंटरमीडिएट बनाएंगे तो जिस पोजीशन पर आपने इलेक्ट्रोफाइल लगाया है उसकी एडजेसेंट पोजीशन से प्लस चार्ज शुरू होता है और बेटा उसके एडजेसेंट चार्ज पे आके एंड होता है। तो अब देखें, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे लगाया है तो उसके एडजेसेंट से पॉजिटिव शुरू होगा और उसके एडजेसेंट पर आकर के पॉजिटिव चार्ज एंड होगा बेटा। हो गया? नाउ आगे देखिए, AlCl4 नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाता है ना, एरो हमेशा नेगेटिव से कहां बनाते हैं बेटा? पॉजिटिव। जी बेटा, बिल्कुल है, एरो बनाना। नहीं नहीं, एस में बेंजीन कब है? एस में बेंजीन नहीं होता ना बेटा, तो बेंजीन नहीं था तो ये वाला मैकेनिज्म कहां से आ गया? नहीं होता है। एस लेवल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो अगर तुम्हें कोई चीज याद ना आ रही हो तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, सही है? उसमें जिसमें मैंने मैकेनिज्म पूरी डिटेल से बताया है आपको। एक दफा
जस्ट गो थ्रू इट, समझ में आ जाएगी बेटा बात। ये हो गया CH3 बेटा, ये Cl लग चुका है यहाँ पे कठेयर, साथ में बन जाएगा HCl, और बेटा साथ में वापस से कैटलिस्ट बन गया AlCl3, रिफॉर्म हो गया कैटलिस्ट। जी बेटा बात समझ में आ गई। तो अब आपको मैंने ये मैकेनिज्म इसलिए बताया यार कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 2 सब्स्टिट्यूशन हो तो भी क्या होगा, 3 हो तो भी क्या होगा। वैसे तो 2 से ज्यादा नहीं पूछता आपसे, 2 भी बहुत रेयर केसेस में है, एक आध सवाल पूछता है, वरना ज्यादातर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मैकेनिज्म ही आपसे पूछता है, तो उसमें इतनी मसला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एक दफा बात समझ आ गई है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन, क्या था बेटा, हेलोजिनेशन। हमारा दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। डू यू रिमेंबर हमने बेंजीन में नाइट्रेशन पढ़ा था? हाँ भाई याद है, बी नाइट्रेशन बेटा। मैं याद भी दिलाता रहूंगा, कोशिश करूंगा अल्लाह करे आपको बातें वापस से याद आ जाए। देखिए बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन बेंजीन में हमने किया था, हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज किया था। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दो चीजों के मिक्सचर को बोलते हैं, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, इन दोनों कॉन्संट्रेटेड एसिड्स में से नाइट्रिक एसिड एज अ बेस और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पूरी डिटेल से मैंने बताया। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर आपका नाइट्रिक एसिड आपका रिएजेंट है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका कैटलिस्ट है। सब कुछ एज इट इज है। उस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर जब हम कर रहे थे बेंजीन के अंदर, हमने एक और बात और पढ़ी थी कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक सब्स्टिट्यूशन होती है और 50 के अबव ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, 2 और 3 और 4 तो भी। तो हम वही काम दोबारा कर रहे हैं दो अलग अलग रिएक्शंस के अंदर। मुझे उम्मीद है कोई बाकी एज इट इज मैकेनिज्म है बेटा, कोई चेंज नहीं है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये मिथाइल बेंजीन या टॉलीन है बेटा। आपने कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया बेटा, फिर आपने कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया बेटा, टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपको समझ आ रही है, जबकि हम बेंजीन में एक एक प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें दो दो प्रोडक्ट बन रही है। देखिए, क्यों बनेंगे, मुझे यकीन है आपको समझ में आ जाएगी बात। अब ये देखिएगा बेटा, यहां लगेगा NO2 एक प्रोडक्ट, प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा बेटा। ये है टोलीन और इस पोजीशन पे लगेगा NO2। अब देखिए, पहले वाले का नाम क्या होगा, 2 नाइट्रोटोलीन या 2 नाइट्रोमीथाइल बेंजीन, ठीक है, 2 नाइट्रोटोलीन। जबकि इसका होगा 4 नाइट्रोटोलीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि CH3 कौन सा डायरेक्टर है, 2 4 6 डायरेक्टर है, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा रिएक्शन देख लें बेटा। बहुत अच्छा, ये हो गया पहला रिएक्शन। एक और रिएक्शन कराता हूं आपको इसका। याद है टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाती है, तो इसका दूसरा रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन,
CH3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया आपने बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने बेटा, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। आपको याद है ना, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी। अच्छा, बस जब अब आप एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करें भी ना बेटा, तो भी आप पता है किसका ख्याल रखेंगे, ओरिएंटेशन का। बस जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने लगाया CH3, यहां लगाया आपने एक NO2 बेटा, यहां लगाया आपने एक NO2 बेटा, यहां आपने लगाया एक NO2। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन। अच्छा, इसको आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। और आप इसे डायरेक्ट ट्राई नाइट्रोटोलिन भी कह सकते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन। आपको पता है कॉमन नेम क्या है इसका, मतलब शॉर्ट नेम, जिसे जिसे दुनिया में हर शख्स जानता है, शॉर्ट नेम। सोचो, खतरनाक चीज है ये, दुनिया की खतरनाक तरीन चीजों में से एक है। TNT कहते हैं इसको। पता है TNT क्या होता है? जी एक्सप्लोसिव होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पहाड़, एवरीथिंग, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय करने हो आप तो आप है। ये होता है TNT, इसे बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो, TNT स्टैंड्स फॉर ट्राई नाइट्रोटोलिन, एक्सप्लोसिव। और ये खतरनाक चीज है। अब आप देखें, फर्क देखिए बेटा, आपने बेंजीन के अंदर भी नाइट्रेशन पढ़ा, आपने मिथाइल बेंजीन के अंदर भी नाइट्रेशन पढ़ा, बट फर्क दोनों में ये है कि वहां पे बस एक नाइट्रो लगाया एंड दैट्स इट। अब आपको शायद वो पुरानी बात याद आ जाए। आपको याद है जब मैंने टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा किया था, तो मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप लगाए थे, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें। और मैंने आपसे कहा था अभी इस बात को छोड़ दो कि मैंने एक पोजीशन छोड़ के एक नाइट्रो क्यों लगाया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था ओरिएंटेशन। एक्चुअली अगर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो दूसरा आने वाला नाइट्रो ग्रुप कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं लगेगा, एक पोजीशन छोड़ के लगेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? 3,5 डायरेक्टर है, इसीलिए 3,5 डायरेक्टर। 2,4,6 कैसे हुआ? अगर 2 होता तो एडजेसेंट पे लगाता। नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहा हूं, नाइट्रो। लेट मी टेल यू वन थिंग, दोबारा से देखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, छोटी सी चीज दिखाऊं। यहाँ देखिएगा, बहुत पहले आपने मुझसे एक चीज पढ़ी थी, मैं उसको वापस से दिखाता हूँ आपको। लुक एट हियर। जैसे बेटा ये देखिएगा, ये मैं आपको वो पुरानी वाली चीज वापस दिखा। ये देखें, अब जिसको मैं आपको इशारा करूं उसको देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा इसको। बताए, मैंने पहला नाइट्रो और दूसरा नाइट्रो एक पोजीशन छोड़ के लगाया है। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि हम बाद में डिस्कस, बट लिखा हुआ है मैंने, हेलो कांग्रेचुलेशन, ये क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक याद आ रहा है? अब आप देखो, एक नाइट्रो अगर ये 1 है, ये 2 पोजीशन हो गई और ये 3 पोजीशन हो गई, यस और नो? तो बताओ, नाइट्रो ग्रुप के बाद मैंने एक पोजीशन छोड़ के क्यों लगाया? क्योंकि एक नाइट्रो ग्रुप 3,5 डायरेक्टर होता है, तो वो आने वाले नाइट्रो को कहां भेजेगा? थर्ड पोजीशन। अब समझ में आ गई मेरी बात? ये हो गया हमारा नाइट्रो। अच्छा, अब मैं ना आपको एक छोटा, अपने नेक्स्ट क्लास से पहले आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। मतलब आप ट्राई कीजिएगा, आप ना, आप खुद से कोशिश कीजिएगा, फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप ना मिथाइल बेंजीन के अंदर 2 रिएक्शन खुद से ट्राई करें। होमवर्क आपका ये है कि आप मिथाइल बेंजीन में अल्काइलेशन ट्राई कीजिएगा, एज इट इज है जो आपने बेंजीन में पढ़ा है, और आप मिथाइल बेंजीन के अंदर एसाइलेशन ट्राई कीजिएगा, एसाइलेशन। तो मैं नेक्स्ट जब क्लास लूंगा, उससे पहले पहले अगर आप ये कर लें तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। आप खुद से ट्राई करेंगे, कोशिश कीजिएगा को इसका मैकेनिज्म भी बनाए, एसाइलेशन का और अल्काइलेशन का खुद से बनाए।
सही है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। सही है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में वापस मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।